2 दिन पहले लड़की ने लास्ट टाइम घर पे बात की है और बोला है कि मुझसे गलती अगर कोई हुई है तो मुझे माफ़ कर देना, मेरा यहाँ दम घुटता है, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। और उसके बाद से लड़की का फ़ोन बंद, कॉल कर रहे कोई पिक नहीं कर रहा था। शी वॉज़ नॉट पिकिंग अप एनी कॉल्स, वो हमेशा सबसे बात करती थी। फिर थोड़ी देर के बाद लड़के को, सास को कॉल किया, 3-4 कॉल के बाद उन्होंने फ़ोन उठाया और कहते हैं कि शी इज़ नॉट ब्रीदिंग। तो बोला कि आप हॉस्पिटल लेके जाओ, CPR दो। कह रही है हाँ हाँ दे रहे हैं बोल के फ़ोन काट दिया। उनके घर से हॉस्पिटल 10 मिनट की दूरी पे है, पर 1 घंटे 40 मिनट के 1 घंटे के बाद लड़की हॉस्पिटल पहुंची है। और वो भी जब हमने बोला डॉक्टर से बात कराओ ये, तो सारे उनके फैमिली डॉक्टर थे। उनका भोपाल शहर में बहुत ज़्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो पुलिस ने बल्कि ऐसा ही बोला, हमारे ACP 1 महीने के बाद आएंगे तब हम FIR लिखेंगे, बॉडी लेके जाना है तो लेके जाओ, नहीं लेके जाना है तो मत लेके जाओ। और पुलिस वाले जब वहाँ गए हैं लड़के के घर पे, उसकी माँ के पाँव छू के आए हैं, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। और आखिरकार न्यूज़ में भी जो दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं बार बार कि कर लिया। वो बोल रहे लड़की डिप्रेस थी, कोई डिप्रेस नहीं थी वो लड़की। 5 महीने पहले जिस लड़की की शादी हो, वो डिप्रेस इसी वजह से होगी ना कि घर में शांति नहीं है या कुछ मार पिटाई, कुछ अभद्र, कुछ और हो रहा है। 5 महीने पहले जिसकी शादी हुई वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल थी। उसको अलग अलग कैरेक्टर पे एक्यूजेशन लगा के कुछ करे, क्योंकि अब तो वो मर गई ना, वो तो अब रही नहीं। तो अब बहुत आसान है उसके बारे में कुछ भी बोल पाना, पर उसको न्याय दिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग बहुत दूर से आए हैं और अपने जूते घिसवा रहे हैं 2-3 दिन से पुलिस स्टेशन में। और आप लोग अगर मीडिया में भी दिखा रहे हैं तो आप सही चीज़ दिखाइए ना, कि उस लड़की के साथ अब्यूज़ हो रहा था। इट्स अ मर्डर, डाउरी के चक्कर में मारा गया है उसे। Okay, what she said is basically so disturbing. I'm assuming that she is the friend of Tuisha Sharma. Let's just listen to this. नमस्कार जी, मैं विक्टिम तुजा का फादर बोल रहा हूँ। मेरी सरकार से अपील है कि यहाँ So basically he is the dad of Tuisha Sharma. हम एक बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम पहले दिन से, जब 12 तारीख की 10:05 तक हमारी बात हुई बिटिया की, और उसके 15 मिनट बाद जो है उसकी डेथ हो गई। और हमें इसकी खबर जो है, हमारे लगातार कॉल करने पर फ़ोन नहीं उठाया जा रहा था। एक आधे घंटे बाद फ़ोन उठाया गया गिरिबाला सिंह जो उसकी सास थी, और उन्होंने उसको बताया कि शी इज़ नो मोर। और उसके बाद वहाँ से हम चल दिए हैं, हम यहाँ पर आए हैं। हम 3 दिन तक 4 दिन तक संघर्ष करते रहे हैं। पहली फर्स्ट FIR के लिए हमारी 0 FIR तक नहीं ली जा रही थी। और Okay, so basically he's saying that there was literally no one to listen to him, like there was no one launching an FIR. हमसे ये बोला कि सिस्टम बोल रहा था कि हम बैलेंस बना के चल रहे हैं। हमें ये ज्ञात हुआ कि ये लोकायुक्त, अभी प्रेजेंट लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह की फैमिली है ये, और इनके रसूखदार लोग चीफ जस्टिस सिस्टम में बैठे हुए हैं, मेडिकल्स में बैठे हुए हैं, सारी जगह बैठे हुए हैं। हमें यहाँ जो PM रिपोर्ट दी गई उसमें और जो सामने की फाइंडिंग्स में बहुत मिसमैच मिल रहा था, तो हमने इस PM2 की Okay, so he's saying that he's not really satisfied with the PM. I mean, these scenes are honestly so disturbing. The father is asking for justice for his daughter who is no more. Now let me take you to the chats which are viral these days. So I'm assuming that this is the official account of Tuisha Sharma. She's saying, I'm trapped bro, but too much fussna. Can't talk much. I'll call you when the time is right. I mean, honestly, if a person is saying that she can't talk right after her marriage, then there is something definitely not right with the person. Then her friend replied, I am worried about you tuk tuk. So I am assuming that these are the WhatsApp chats. बहुत बुरा। समर्थ पूछ रहा है किसका बच्चा था जो अबॉर्ट किया है। I mean, honestly I don't really know the story behind it, but let's read the chats and figure out. मम्मी यहाँ पर मैं बस पागल हो जाऊंगी. So basically this is Tuisha Sharma talking to her mom. मम्मी यहाँ पर मैं बस पागल हो जाऊंगी. Now let's see what her another friend has to say. मैं त्विषा को 2013 से जानती हूँ। हम पुणे में मिले थे पहली बार जब वो मॉडलिंग करती थी। हम मिस इंडिया की ट्रेनिंग में साथ थे, तब मैं उससे पहली बार मिली थी। फिर 3-4 साल पहले मैं बैंगलोर में दोबारा मिली थी उसे, और अभी पिछले 1.5 साल से दिल्ली में हम काफ़ी क्लोज थे। Let me just read out a tweet for you so that we can get more details on this. The media picked up the case quite late, but the most shocking and heartbreaking part is that
Tuisha Sharma was a former Miss Pune 2012. Okay, as one of her friend mentioned that she was with Tuisha in her modeling days, so this makes sense, right? A bright, talented young woman who had built a successful career, crowned Miss Pune, worked in films, completed her MBA, and was employed with a multinational company. Okay, she was basically an independent woman. She left her independent life behind only to face alleged dowry harassment, mental torture, and tragedy just 5 months after her wedding. Let's just now see what police has to say in this case. मामले में और क्या इनाम घोषित किया गया इसमें? इस मामले में अभी डीसीपी जोन 2 महोदय द्वारा 10,000 के नाम घोषित किया गया है। साथ ही साथ आरोपी जो समर सिंह है उसको पकड़ने के लिए हमारी कई टीमें लगी हुई हैं और जो Okay, so I'm assuming that police is finally ready to catch him. और जो भागने की आशंका के तहत उसमें पासपोर्ट कार्यालय को भी पत्राचार किया गया है ताकि उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाए। कितनी टीमें लगी गिरफ्तार करने में क्या? अभी हमारी 6 से ज़्यादा टीम इसमें लगी हुई हैं और इनकी संख्या को और बढ़ाया जाएगा।